सीमांचल की माटी से निकले महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन अब बड़े पर्दे पर नजर आएगा। इस पहल से न सिर्फ उनकी साहित्यिक विरासत बल्कि सीमांचल की संस्कृति और पहचान को भी राष्ट्रीय मंच मिलने की उम्मीद जगी है। नमस्कार, मैं राजीव सिंह और आप देख रहे हैं नवबिहार 24। सीमांचल की धरती के लिए यह खबर किसी खुशबू से कम नहीं है। जिस माटी ने महान कथाकार पद्मश्री फणीश्वर नाथ रेणु को जन्म दिया, अब उसी माटी की कहानी बड़े पर्दे पर दिखेगी। अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि रेणु जी के जीवन, व्यक्तित्व और साहित्यिक योगदान पर फिल्म बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। मुंबई से पहुंचे फिल्म निर्माता निर्देशक फूल सिंह अपनी टीम के साथ रेणु जी से जुड़े स्थानों का दौरा कर रहे हैं। टीम उनके जीवन, गांव, संस्कृति और साहित्यिक की पृष्ठभूमि को करीब से समझ रही है ताकि फिल्म में हर दृश्य सच्चाई के साथ नजर आए। सांसद ने कहा कि रेणु जी ने अपनी रचनाओं में गांव, गरीब, लोक संस्कृति और इंसानी संवेदनाओं को दुनिया तक पहुंचाया। अब यह फिल्म नई पीढ़ी को उनके विचारों से जोड़ने के साथ साथ अररिया, फारबिसगंज और आई हिंगना और पूरे सीमांचल की सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों और आम लोगों से भी सहयोग की अपील की है। उम्मीद है कि रेणु की यह कहानी जब पर्दे पर उतरेगी तब सीमांचल की मिट्टी की महक पूरे देश और दुनिया तक पहुंचेगी। देखिए, रेणु जी के जीवनी पर आधारित यह फिल्म बनेगी, है ना। ये कथा रेणु जी का क्या जीवन था, कहाँ से वो चले थे, और रेणु जी जो इन गाँव की बातों को लिखा, हमारा जीवन यापन क्या था, यहाँ का सभ्यता और संस्कृति को बढ़ावा देना ये पहला कर्तव्य है। दूसरी बात, रेणु जी मात्र साहित्यकार ही नहीं थे आंचलिक, बल्कि रेणु जी एक क्रांतिकारी व्यक्ति भी थे, जिन्होंने देश की आज़ादी में, चाहे वो 1942 की लड़ाई हो या 1974 का आंदोलन हो, उसमें रेणु जी को हम याद करते हैं, देखते हैं कि रेणु जी ने अंग्रेजों के खिलाफ भी वो लड़ाई लड़े थे। वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और नेपाल में जब राणा शासन था, उनके भी खिलाफ वो नेपाल में राणा के खिलाफ वो लड़ाई लड़े थे। और दूसरी बात, रेणु जी एक फिल्मकार भी थे। उन्होंने तीसरी कसम एक फिल्म भी बनवाई। इस नाते रेणु जी का नाम से आज अररिया, पूरे सीमांचल, मिथिलांचल कहें, इस इलाके को जाना जाता है। दुनिया के लोग आज बड़े बड़े रिसर्चर्स रिसर्च करने आते हैं, जापान से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, बाहर के देशों से। परंतु हमारे बच्चे, आने वाला दिन में जो हमारे बेटे होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी जो जनरेशन आएगा, वो जान पाएगा कि रेणु जी क्या थे, कौन थे रेणु जी। इस नाते आज फूल सिंह जी इसी धरती के लाल है, यहीं पढ़ा लिखा और यहीं का माटी से जाके मुंबई में आज ये फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। ये डायरेक्टर भी हैं, निर्देशक भी हैं और विद्यापति जी पर जो फिल्म बनाया आप सब देखें ही। तो इन्हीं को यह जवाबदेही मिला है और इनकी इच्छा भी थी। कई वर्षों से ये बराबर मुझे कहते थे कि एक रेणु जी पर फिल्म बनना चाहिए, तो मैंने सहमति दिया और बिहार सरकार से भी विचार हुई है। जो कला और संस्कृति के क्षेत्र में यहाँ पे बिहार सरकार का जो प्रावधान है, उनसे भी राशि लेंगे और हम लोग भी सब मिल के सहयोग करके इनको राशि का भी व्यवस्था करा के यह फिल्म जल्दी आवे, ताकि रेणु की जीवनी, रेणु जी के जीवन शैली को लोग और आने वाले खास करके पीढ़ी के जो लोग हैं वो जान पाए। यही उद्देश्य है। कलाकार 90% इसी इलाके का होगा। जो क्षेत्रीय कलाकार है, जिनको बड़े मंच नहीं मिला, जिनका पैरवी नहीं था, वैसे कलाकार हमारे फूल सिंह जी और मैडम जो डायरेक्टर राइटर रिया जी हैं, राया जी, ये कह रही कि आपके यहाँ, मेरी भी कोशिश है यहाँ के लड़कों को, यहाँ के लड़कियों को, बच्चियों को इस फिल्म में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो। ये आप ध्यान में रखेंगे। मेरे बच्चे भी, अररिया का बच्चा भी, इस इलाके का बच्चियाँ अच्छे अच्छे कलाकार हैं, उनको एक मंच मिल जाएगा, एक जगह मिल जाएगी। उनमें भी प्रतिभाओं का कमी नहीं है।
वो भी यहाँ का बच्चा हीरो हीरोइन हो सकता है। इस नाते अपने कला का भी प्रदर्शन करने का उसको अवसर मिलेगा। महान साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु जी की मुख्य भूमिका कौन अदा करेगा? वो तो डायरेक्टर है और ये भेग में रखिए अभी, और ये कौन करेंगे ये तो तय नहीं है अभी, लेकिन सब तय होगा जब फिल्म बन रहा है तो मेन कलाकार भी होगा और हीरो भी होगा और विलेन भी होगा। ऐसा थोड़े सब चीज होगा और बढ़िया फिल्म बनेगी। और क्या फिल्म बोलते हैं, इपिक बायोपिक फिल्म बनेगी और पूरी कहानी रेणु जी पर बनेगी और सच्ची कहानी जो रेणु जी का वास्तविक क्या थे, रेणु जी कहाँ से रेणु जी आए, कैसे बने, क्या हुआ, क्या उनके जीवन में उन्होंने क्या क्या किया है, सभी बातें फिल्मों में दिखेंगी।